अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज मैं बना रही हूँ KFC स्टाइल ज़ंगर आटा एंड ज़ंगर बर्गर। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन ले ली है, 2 मैंने टेंडर ब्रेस्ट के पीस ले लिए हैं। इसको मैं इस तरह से बिल्कुल पतली पतली से स्ट्रिप्स की तरह इसको मैं कट कर लूँगी। मैं आपको भी कट करके दिखाती हूँ। देखें इस तरह हमने करनी है कि बिल्कुल जो है ये लंबी लंबी फिंगर्स की तरह हो जाएं। थोड़े से मोटे मैं रखूँगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखूँगी। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखें इस तरह से मैंने सारे कट कर लूँगी, बाकी की भी। तो ये देखें सारे मैंने इस तरह से ये कर लिए हैं। ये देखें कितना बड़ा बड़ा है ये पूरा एक एक पीस, और अच्छा खासा ये मोटा भी है, कोई बहुत पतला सा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने सारे, ये वाले भी मैं बाकी के कर लूँगी, ये वाले पीस के भी। तो यहाँ देखें मैंने ये चिकन जो है निकाल ली है। ये सारे जो हैं इतने बड़े बड़े देखें पीस बन गए। ठीक है, अच्छा खासा ये एक एक पीस भी इतना मोटा मोटा पीस है। तो बस ये सारे फिंगर्स मेरे कट हो चुके हैं। तो यहाँ देखें सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने ले ली है रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। ये देखें 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले ली है। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टीस्पून मैंने वर्सेस्टरशायर सॉस ले लिया, 1 टीस्पून सिरका ले लिया है। और बस सिंपल मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। बहुत ज़्यादा मैंने इसमें मसाले कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं। बस आपने इस टाइम पर इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। तो मैंने मिल्क डाल दिया था लेकिन वीडियो नहीं आई। मैं 2 कप मैदा ले लिया है, इसका हम कोटिंग बनाएंगे। इसमें मैं सिंपल 1 टीस्पून जो है गार्लिक पाउडर डाल दूँगी और 1 टीस्पून ही चिकन पाउडर डाल दूँगी बस। और इसको बस अब हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस आप ना भी डालें तो आप सिर्फ गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर ही डालेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी बनेगा कोल्ड। तो यहाँ देखें चिकन हमारी अच्छी तरह से बिल्कुल वो हो चुकी है। और अब मैं एक पीस उठाकर इसको डालूँगी इसके अंदर और अच्छी तरह से इस पर जो है कोट करूँगी मैं। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसको करना है। बहुत ज़्यादा मैं इसको प्रेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह से बस। ये देखें अब इस तरह से हम इसको झाड़ेंगे। ये देखें यहाँ से मैं डाल दूँगी पानी में। पानी से निकाल के वापस मैंने इसमें डाला और अब मैं इसको फिर दोबारा से इस तरह से मिक्स करूँगी। देखें इस तरह से। और ये देखें बस जब हम इसको उठाएंगे तो ये देखें आप इसके क्रम्स देखें तो डाल दिया है। सारे भी मैं इसी तरह कर लूँगी। ये देखें दूसरी भी हमारा रेडी हो चुका है। और इसे भी हम डाल देंगे इसके अंदर। देखें 4 मैंने डाल दिए हैं इसमें। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा क्रम्स इस पर बन रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से। ये देखें बस ये इस तरह से हमने इसको चेंज कर देना है साइड। तो ये देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त से इसके क्रम्स नज़र आ रहे हैं। बहुत टेस्टी क्रम्स बनते हैं और इसका टेस्ट भी इतना मज़ेदार होता है क्योंकि इसमें हमने गार्लिक पाउडर और चिकन पाउडर डाला है जो कि बिल्कुल एक KFC स्टाइल की जो है चिकन लगती है। अगर आप घर पर बनाएं तो कोई कह नहीं सकता कि ये आपने बाज़ार से मंगवाया है या आपने घर पर बनाया है। तो ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर ये हो चुका है और इतनी देर में मैं बना लूँगी एक सॉस। इस बर्गर के लिए मैं ये एक सॉस बना रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने 4 टेबल स्पून ले ली है मायोनीज़। इसमें 2 टीस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस डाल दी है। ये देखें 2 टीस्पून हॉट सॉस डाल दी है। और यहाँ पे मैंने केचप ले ली है, ये टोमेटो केचप है। तो ये भी मैंने तकरीबन 2 टीस्पून डाली है और थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा डाली थी। और साथ में मैंने डाल दिया है गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं 1 टीस्पून। और बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ अब।
और मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और बस सॉस हमारी रेडी है। मैंने ले लिए हैं बन और बस अब इसको मैं हल्का हल्का सा सेक लूँगी। 2 मैं बन बनाऊँगी और 2 मैं रोल बनाऊँगी। फ्रोज़न पराठा ले लिया है। फ्रोज़न पराठे को मैं अच्छे तरह से सेक लूँगी। अगर आपने पराठा घर पर बनाना हो तो उसकी रेसिपी भी मैं अलग से दे दूँगी इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन अभी मैंने इसमें फ्रोज़न पराठा यूज़ किया। हल्का सा ऑयल डाल दिया, घी लगा दिया है। इसको बस मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी। इस तरह से सेकना है ताकि इसमें सॉफ्टनेस आए। तो देखिए यहाँ मैंने पराठा ले लिया है सबसे पहले और मैं इस पर लगा दूँगी एक सॉस जो मैंने बनाई थी अभी। ये आपके सामने मैंने ये सॉस बनाई थी, ये मैंने लगा दी अच्छी तरह से। इस पर मैं रख दूँगी एक, तो यहाँ देखिए मैंने आइसबर्ग रख दिया है। सलाद पत्ता नहीं है, मैंने काट के रखा है, पूरा नहीं रखा। और साथ में मैंने इसके ऊपर एक ये रख दिया है चिकन का पीस अपना। इसके बाद में मैं थोड़ा सा और रख दूँगी कंप्लीट करने के लिए। और इसके ऊपर हम वापस से यही सॉस डालेंगे थोड़ी सी। और इसके ऊपर मैंने चीज़ के स्लाइसेस इस तरह से कट करके रख दूँगी मैं, ताकि ये सब साइड पर आ जाएं। और बस इसको अब मैं रोल कर दूँगी इस तरह से। ये देखें, ये दोनों रोल जो हैं वो रेडी हैं। और साथ में यहाँ पे बन के ऊपर मैंने रख दिया है आइसबर्ग। ये मैंने कट करके रखा है इस तरह से। यहाँ पे मैंने एक पीस रख दिया है और साथ में मैं एक छोटा पीस भी रख दूँगी इधर। थोड़ी सी चीज़ के स्लाइसेस जो हैं वो मैंने इस तरह से, तो यहाँ देखिए मैंने चीज़ का स्लाइस इस तरह से कट करके रख दिया है। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी यहाँ पे भी सॉस लगा लूँगी ये वाली। और बस हमारा बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे। ये देखें, यहाँ देखें ये भी दूसरा भी हमारा रेडी है। तो देखें कितने ज़बरदस्त से दोनों बर्गर्स और दोनों रोल्स भी रेडी हो चुके हैं। रोल तो आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल ज़िंगराठा जो आप KFC से लेके खाते हैं इतना महंगा, वो आपको बिल्कुल घर पर इतनी आसानी से बन सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप खाकर जब चेक करेंगे ना तब आपको आइडिया होगा कि ये वाकई बिल्कुल वही टेस्ट है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और एक टिप मैं आपको देती जाऊँ कि सबसे पहले आप लोगों ने जब भी चिकन को रखना है मैरिनेट करने के लिए, तो कोशिश करें कि आप 1 से 2 दिन पहले इसमें चिकन में मिल्क वगैरह सब चीज़ें मसाले लगाकर उसको फ्रीज़र कर दें, ताकि वो अच्छी तरह से बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे पीसेस और ज़्यादा। तो वो इतनी आसानी से खाए जा रहे थे कि आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी जूसी ये चिकन थी कि मैं बता नहीं सकती। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए कमेंट किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।